काउंटिंग अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं। नीतीश कुमार के 29 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि नीतीश के मंत्रियों के प्रति रुझान क्या आ रहा है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के जो 29 मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं उनके लिए क्या फैसला लिया है। देखिए, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और तभी से जो रुझान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बिहार में अभी तक का जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा 90 सीट लेकर आ रही है और अभी तक जो रुझान है उसके मुताबिक भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। दूसरे नंबर पर जदयू है और उसके बाद राजद 28 पर अटका हुआ है, तेजस्वी सदमे में है। अब आते हैं नीतीश कुमार के उन मंत्रियों पर जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके सर ताज सजेगा नहीं सजेगा, अब वो विधान सभा जाएंगे नहीं जाएंगे, मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 36 में से 29 जो मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से जदयू के 13 और भाजपा के 16 मंत्री इस बार चुनावी अखाड़े में हैं। और चर्चा सम्राट चौधरी से शुरुआत करते हैं कि सम्राट चौधरी का क्या हाल है, डिप्टी सीएम। और अब जब तारापुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुंगेर के तारापुर में सम्राट चौधरी को 38,000 से ज्यादा वोट की प्राप्ति हो चुकी है। अभी तक का रुझान बता रहा है कि सम्राट चौधरी आगे हैं। दूसरी बात, विजय कुमार सिन्हा ये भी लखीसराय से बाजी मारते हुए आगे निकल रहे हैं। 29,000 से ज्यादा वोट इनके खाते में आ चुका है और 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन की बात करें, सड़क निर्माण मंत्री हैं, बांकीपुर से हैं और ऐसे में ये भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 26,000 से ज्यादा नितिन नवीन को वोट आ चुका है। अभी तक का रुझान जो है वो बता रहा है कि नितिन नवीन जीत रहे हैं। बांकीपुर पटना में नरेंद्र मोदी भी आए, रोड शो भी किए, उसका भी असर पड़ा। बाकी नितिन नवीन को लेकर पहले से ही चर्चा थी कि वो तो एक तरफा ही चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात करते हैं अब लेसी सिंह की, जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं, धमदाहा पूर्णिया से ये भी लीड कर रही हैं। अब नीरज कुमार बबलू जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्र मंत्री हैं, ये भी छातापुर सुपौल से लीड कर रहे हैं। यानी कि भाजपा के जो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू ये भी जीत रहे हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी सामने हैं और मंगल पांडे भी जीत रहे हैं। इन पर कई सारे सवाल भी कई बार उठाए गए हैं, बावजूद इसके सिवान की जनता ने मंगल पांडे को अपने लिए चुन लिया है। अभी तक का जो रुझान है उसके मुताबिक आपको ये हम परिणाम बता रहे हैं। जो रुझान है वो परिणाम में बदल रहा है और नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं 29 मंत्री चुनावी अखाड़े में हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा की बात करें तो ये भी आगे चल रहे हैं झंझारपुर से। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री जदयू ये भी सुपौल से आगे हैं। सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री भाजपा बछवाड़ा बेगूसराय से ये भी आगे हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी चुनाव जीत रहे हैं बहादुरपुर से। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ये भी चैनपुर कैमूर से चुनाव जीतते हुए अभी तक के रुझान के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। अब नीतीश के मंत्री सुनील कुमार पर आते हैं जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। तो शिक्षा मंत्री भी भोरे गोपालगंज से चुनाव जीतते हुए अभी तक के रुझान जो है वो यही बता रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद रेणु देवी पर आते हैं, पशुपालन मंत्री हैं और भाजपा से हैं, बेतिया पश्चिम चंपारण से ये भी लीड कर रही हैं। तो आप देखिए जो अभी तक के रुझान है वो यही बता रहे हैं कि नीतीश के जो मंत्री हैं उनका जलवा इस चुनाव में भी बरकरार है और फिर से वो चुनाव जीतकर मंत्री बनने की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो रेणु देवी का आपको हमने बता दिया। कृष्ण नंदन पासवान गन्ना उद्योग मंत्री भाजपा से, पूर्वी चंपारण हरसिद्धि से ये भी बढ़त बनाए हुए हैं। सुमित कुमार सिंह जिन्होंने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद निर्दलीय जीता भी था चुनाव और फिर जदयू में शामिल हो गया और इस बार जदयू ने सुमित कुमार सिंह को चकाई से टिकट दिया और सुमित कुमार सिंह भी चुनाव जीत रहे हैं। अभी तक
जो रुझान है वो बता रहे हैं। सुमित भी लीड कर रहे हैं, जयंत भी आगे हैं। जयंत की बात करें तो ये अमरपुर बांका से हैं। संजय सरावगी की बात करें तो भाजपा दरभंगा से हैं, ये भी लीड कर रहे हैं। जीवेश कुमार मिश्रा भाजपा ज्वाले दरभंगा, ये भी बढ़त बनाए हुए हैं और सर पे जीत का ताज पहनने जा रहे हैं। डॉक्टर राजू सिंह पर्यटन मंत्री, अभी उपचुनाव जब हुआ था उस समय ये जीते और एक बार फिर से राजू सिंह को साहिबगंज मुजफ्फरपुर की जनता ने इन पर विश्वास जताया है और बढ़त बनाते हुए आगे निकल रहे हैं। अब बात करते हैं विजय कुमार मंडल, आपदा प्रबंधन मंत्री, जदयू सिकटी अररिया, ये भी आगे निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो भी रुझान सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग नीतीश के मंत्री, एनडीए के जो मंत्री हैं भाजपा और जदयू के, वो अभी तक जितने भी मंत्री हैं, अभी तक के रुझान जो हैं वो बता रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। कमाल कर दिखाया है, जनता ने फिर से इन पर विश्वास जताया है। महेश्वर हजारी सूचना और जनसंपर्क मंत्री जदयू से कल्याणपुर समस्तीपुर, ये भी चुनाव जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। रत्नेश सदा ग्रामीण विकास मंत्री सोनबरसा सहरसा जदयू से हैं, ये भी चुनाव बम्पर वोटों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। श्रवण कुमार जदयू से हैं नालंदा, नीतीश कुमार का गृह जिला, और यहाँ से जदयू का इस बार भी इस चुनाव में भी बोलबाला नजर आ रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी बिहार शरीफ, इनका भी जलवा बिहार शरीफ में बरकरार है और ये वो मंत्री थे जो चुनावी अखाड़े में थे, नीतीश के पहलवान थे और इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मंत्री का क्या होता है। नेता तो जीत जाते हैं, विधायक बन गए, विधायक दोबारा नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग जाती है। वो मंत्री के तौर पर देखे जाते हैं कि मंत्री अगर चुनाव हार जाता है तो समझ में आता है कि उसने क्या काम किया है, जनता उससे कितनी नाराज है। लेकिन अभी जो 29 जो मंत्री हैं वो सबको बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक के रुझान अगर बात करें तो 1:30 बज रहा है और इस वक्त जो 2 बजे तक के रुझान है वो यही बता रहे हैं कि नीतीश के 29 जो मंत्री हैं वो एकदम से अच्छे खासे वोट से बढ़त बनाए हुए हैं, लीड कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। बाकी शाम होते होते इसमें बदलाव भी हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि ये आखिरी परिणाम है, आप इसको फाइनल रिजल्ट मानिए, लेकिन 2 बजे तक का जो रुझान है वो यही बता रहा है कि इन 29 मंत्रियों की किस्मत एक बार फिर से चमकने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।